अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस ये करूंगा कि जब स्ट्रक्चर हमारा एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जांपल आपका H1 का स्ट्रक्चर जो है, वो बार बार चेंज ऑफ करेक्टर चेंज करना शुरू कर देता है। और ये कुछ ऐसा पीरियड मार्केट में आता है जहां पर फिर जो ट्रेडर्स होते हैं बड़े, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि यानी वो डायरेक्शन उनको मार्केट की नहीं मिल रही होती है। बहुत सारे लोगों के एक्सेलेट हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अभी जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, तो वो उस जोन में आकर थोड़ा सा तंग हो जाते हैं कि क्यों हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। मार्केट एक जगह पर आती है, स्ट्रक्चर चेंज करती है, देन चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, देन अपसाइड चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, इस तरह बार बार करती है। तो ये क्यों करती है और ये मार्केट पर कौन सा फेज होता है, और इस टाइम पर हमें क्या समझने की जरूरत होती है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स हैं वो तो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे। जो अभी मिड पर हैं, यानी वो समझ तो गए हैं चीज़ों को, बट स्टिल जब मार्केट इस फेज में आती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए। और जो अभी अपने बिगनिंग में है या बिगनर्स हैं, उनको कुछ पीरियड हो चुका है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि मार्केट ऐसा करती क्यों है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप ये देखें, मार्केट यहाँ से आई है, देन हायर लो, यहाँ पर इसने ये वाला हाई ब्रेक किया है, और इसके बाद मार्केट ने आपने देखा होगा, ये हमारा नया हाई लो बन गया था बिकॉज ये नया हाई हो गया था। अच्छा, स्ट्रक्चर को मार्क करने के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये हाई लो बन गया था और न्यू हाई आ गया था। जब ये फॉल आया है तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आया है, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, जो आप देख रहे होंगे, ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, तो हमारा टॉपिक ये था कि ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, रिट्रेसमेंट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन सडनली चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर गई भी है। यहाँ पर हमारा एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। तो ये हमारा लोअर हाई हो गया और ये हमारा लोअर लो हो गया। ठीक है, ये ब्रेक हुआ था, ये हमें नया लोअर हाई मिल गया। इसके बाद मार्केट को मैक्सिमम या तो यहाँ से कंटिन्यूशन करनी चाहिए थी। एक मिनट में रिमूव कर दूं ताकि आपको इजी होगा। यहाँ तो यहाँ से कंटिन्यूशन करनी चाहिए थी। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम ये एरिया था जहाँ से मार्केट को, ये वो सप्लाई एरिया है जहाँ से मार्केट को दोबारा कंटिन्यूशन डाउन साइड कर देनी चाहिए थी, और यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी क्यों ऐसा हो रहा है, यही बेसिकली हमारा टॉपिक है आज का। इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों होता है। यहाँ दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब आप, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया, और ये मार्केट है, उसके बाद दोबारा डाउन साइड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब जो टॉपिक है वो ये वाला एरिया है कि यहाँ पर क्यों बार बार चेंज ऑफ करेक्टर्स हो रहे हैं या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिल रहा है, उसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। देखिए, एक मिनट जी। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेसमेंट लिया, और ये यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये हमें एक और ब्रेक मिल रहा है। देन अगेन मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर किया है इस जगह पर, पर्टिकुलरली बेसिकली इस जगह पर किया मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक। तो ये हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला। उसके बाद मार्केट ने फिर डाउन साइड चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। इसको थोड़ा सा हम आगे भी देख लेते हैं, फिर मैं आपके इसके रीजंस पे आ जाऊंगा कि ये क्यों इस तरह होता है। आगे भी यही चीज हो रही है, आप देखें, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ था। सॉरी, ये गलती से मुझसे माफ हो गया। अच्छा, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर इस पॉइंट पर हुआ था। इसके बाद ये न्यू पॉइंट था, ये सारी रिट्रेसमेंट है।
मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आए और फिर हमें दोबारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, देन रिट्रेसमेंट, देन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, देन एक हमें सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पर दोबारा हमें फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये हाई, और ये मार्केट हमारी फ्राइडे को यहाँ पर क्लोज हुई, हमें एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला। अब असल बात ये थी कि ऐसा होता क्यों है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब ये मार्केट इस फेज में आती है, जो कभी मैं आपको शो करूंगा, मैं चले जाता हूँ नेक्स्ट टैब में। मैंने डेली, ये डेली का टाइम फ्रेम है, और ये देखिए ये H1 था। तो डेली के टाइम फ्रेम में जब भी आपकी बड़ा टाइम फ्रेम, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपका रेंज में आ जाएगा, जैसे कि आप ये देखें, ये फॉल मार्केट का आ रहा था, इस कैंडल का लो यहाँ शिफ्ट हो गया, देन यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये सारा हमारा ब्लॉक जो है ये रेंज का बन गया। ये जो रेंज का ब्लॉक हमारा बना है, ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, देन जो भी ये सारा भी मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, ये सारा जो मैसेज क्रिएट हुआ होगा इस वजह से होता है। एक सडन ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज करती है, अगर वो रेंज डेली में होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा H1 को उस कंडीशन में हमें तंग करना शुरू कर देगा, जहां पर ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, या अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं, जो न्यू होते हैं, अपनी बिगनिंग स्टेज पे होते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से फ्रस्ट्रेशन में यहाँ बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं, या वो ये समझते रहते हैं स्ट्रक्चर अब चलना ही बंद हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर कभी चलना बंद नहीं करेगा, इसी तरह चलता रहेगा। अब मैं आपको शो ये कर देता हूँ, जैसे यहाँ इस जगह ये रेंज बनी है, मैंने ऑलरेडी कुछ बॉक्सेस मार्क करके रखे हैं जो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ अभी। हमारी सर्टेन ये रेंज है जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही थी। चले, अब ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये H1 पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आ, ये मैं आपको H1 पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, सिर्फ इसमें मैंने बॉस वगैरह ब्लू में मार्क किया हुआ है, वैसे नॉर्मली ब्लैक में करता हूँ, तो ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ने हमें इतना ज्यादा कोई तंग नहीं किया, बल्कि यहाँ बॉस हुआ, यहाँ बॉस हुआ, देन ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, देन चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद डाउन साइड कंटिन्यूशन हो गई। वजह ये थी कि यहाँ इतनी ज्यादा रेंज इस तरह की नहीं बनी कि जो हमें तंग करे। ये देखिए आप, ठीक है, इस कैंडल में ही रही है और वो एक ही डायरेक्शन में चली गई, जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो आपको रेड ग्रीन, देन ये डोजी, देन रेड, देन ग्रीन, मतलब आपको यहाँ पर इस तरह एक रेंज मिल रही है, जिसकी वजह से आपको H1 में बार बार चेंज ऑफ करेक्टर्स मिल रहे थे। ठीक है, और इस वाले बॉक्स में जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, इसमें वो चीज़ इस तरह नहीं हुई, और स्ट्रक्चर की रेंज भी ज़्यादा है, तो उसने एक डायरेक्शन ले ली डाउनवर्ड से, उसके बाद मार्केट डाउन साइड लूज होने लग गई। अच्छा, अब ये H1 पे एक एरिया आ गया है बॉटम पर, आप ये देखेंगे, ये जो फॉल आया था मार्केट में, इसके बाद ये दो ग्रीन कैंडल बनी है, देन एक रिट्रेसमेंट की, ये इनसाइड ही है, सारी कैंडल्स इनसाइड है, रेंज में है सारी कैंडल्स। अगर ये देखेंगे ना, ये सारी कैंडल्स ये रेंज में, बट यहाँ पर भी ज्यादा अप डाउन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमें कोई ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम मिली नहीं है हमें। एक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और उसके बाद सारा इंटरनल बना है, इंटरनल की वजह से यहाँ पर ये बुलिश हो गया था, जो मेरा अपना क्राइटेरिया, उसमें मैंने इसको यहाँ पर बुलिश देखा, उसके बाद देखें स्ट्रक्चर बाई साइड चला गया। अब ये वाला जो बॉक्स हम यहाँ पर आए थे, मैंने डेली में मार्क किया, अब यहाँ रेंज देखें आप, मार्केट गिरी, देन बुलिश हुई, देन एक डोजी कैंडल पूरा दिन में अप डाउन करने के बाद जहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट वहीं क्लोज हो गई, देन एक फॉल, देन बुलिश। तो यहाँ पर हमें वही सिनेरियो बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, चेंज ऑफ करेक्टर वाला वो बॉक्स, लास्ट बॉक्स जो है, जो वो ये रहा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा रेंज इसमें भी बड़ी है, पर आप ये चीज देखिएगा कि ये एक डाउन साइड ट्रेंड आ रहा था यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है इसमें, फिर उसके बाद मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ है, ये चीज आ रही है, फिर मैंने इसको डायरेक्ट बुलिश ही मार्क किया है ड्यू टू 5 वेव का क्राइटेरिया, उसके तहत यहाँ पर मार्केट बुलिश हो गई है। देखो, ये बुलिश गई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद एक बड़ी रेंज यहाँ H1 में बनी, जो कि आपको
तो फिर आपको यहाँ पर शो शो यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, ये आपको शो हो रही है। इस ड्राइंग को मैं आपको रिमूव करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, और ये जो रेंज है ये फॉल देन बुलिश। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। एक ही बात है, एमएसएस लिखें, सी एच ओ सी एच लिखें, ये वो बड़ी रेंज है, और फिर वो डाउन आ गई। दोबारा हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर डाउन साइड मार्केट ब्रेक हो गई। और देन उसके बाद आप देखेंगे ये कंटिन्यूशन अप साइड होगी। तो इन टू कट इट शॉर्ट, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि डेली में जब भी आपकी कैंडल्स रेंज में आएंगी ना, डेली की कैंडल्स जब एक ग्रीन बन रही है, इसको ग्रीन कंसिडर कर लें, इसको रेड कंसिडर कर लें, फिर इसको रेड कंसिडर कर लें, फिर एकदम एक बुलिश कंसिडर। तो डेली में जब सारा ये वाला काम हो रहा होगा, ये हमें H1 पर और ये लोअर टाइम फ्रेम्स पे, ये चीज खास तौर पे H1 में हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो इस वाले टाइम में आपने वेट क्या करना होता है कि हमारी डेली कैंडल्स इस तरह एक डायरेक्शन में प्रिंट होना शुरू हो जाए। जब वो एक डायरेक्शन में प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी तो H1 का वो पूरा ट्रेंड आपको इस तरह ही नजर आएगा, और फिर आपके लिए ट्रेड करना इजी हो जाता है। अगर आप ट्रेंड के साइड पर रहते हैं तो फिर आप अपने बुलिश सेटअप का वेट करते हैं, और मार्केट ट्रेस करती है, आप अपने पर्टिकुलर पीओआई से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं बाई साइड पर। अच्छा, जब जैसे ही वो डेली पर रेंज खत्म हुई है, उसके बाद आप ये देखें मार्केट फिर ट्रेंड में आ गई है। देन ये एक रेंज है, यहाँ पर डेली कैंडल्स ने रेंज बनाई होगी, और उसके बाद ये फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो जब भी मार्केट आपको H1 पे बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन ना दे रही हो, और बार बार चेंज ऑफ करेक्टर हो रही हो, तो आपने सिर्फ वहाँ पेशेंस दिखाने हैं। कुछ दिन तक मार्केट खुद अपने आप को सेटल करेगी। डेली में जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन को एक तरफ लेकर जाना शुरू कर देगी, रेंज जैसे सपोज जैसे अभी मार्केट यहाँ ये रेंज जब ब्रेक कर देगी, तो मार्केट फिर यहाँ से पहला टारगेट उसका ये होगा, इस वाली रेंज में आ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ आ जाएगी, इसको भी ब्रेक करेगी तो यहाँ आ जाएगी। तो और आपका H1 में आपको वो पूरा, आपको एक पूरा ट्रेंड नजर आ रहा होगा बुलिश साइड का। इस तरह आपको हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज आपको H1 में नजर आ रहे होंगे। तो इस चीज को बस समझने की कोशिश करें। मार्केट की ये आदत है, जब भी एक फॉल आएगा रेंज करेगी, देन जाएगी, देन रिट्रेस करेगी, ट्रेंड बनाएगी, ट्रेंड बनाने के बाद फिर एक रेंज करेगी। यहाँ पर फॉल आ गया, देखिए यहाँ आ गया, अब यहाँ पर फिर रेंज करेगी, अगर ये रेंज करे तो यहाँ से फिर अगर इसमें बुलिश निकलना है तो यहाँ से चली जाएगी, और आपको H1 पे पूरा एक ट्रेंड मिल जाएगा। तो उसको ट्रेड करने का आपको मौका मिलेगा। इस पोजीशन में मार्केट जब भी इस फेज में आए तो आप उसमें परेशान ना हो, जस्ट पेशेंस रखें और वेट करें, मार्केट आपको मौका जरूर देगी। तो चलें, मेरा ख्याल है कि अच्छी एक्सप्लेनेशन हो गई है। जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और वेट करें मज़ीद। इसी चैनल पे आपको उसी तरह वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।